मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हम लोग साइंस यानी विज्ञान में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। अध्याय 13 पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो हम लोग यहाँ आए थे बीजों की बुवाई। ठीक है, हम देखेंगे अब बीजों की बुवाई कैसे करते हैं। तो बीजों को खेत में क्या करते हैं, अंकुरण हेतु डालने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम बुवाई कहते हैं। बुवाई के लिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि बीजों को क्या करें, अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी, है ना, उसको नमी ठंडी, ठीक है, वायु एवं प्रकाश क्या उसको मिलता रहे तथा बीजों के बीच पर्याप्त अंतर रहे, है ना, दूर दूर रहे, एकदम साथ में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बीजों की बुवाई की निम्नलिखित विधियां हैं। तो किस प्रकार से किसान खेतों में बीज की बुवाई करते हैं, उसकी प्रक्रिया भी अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है, इसमें छरहटा या प्रसारण विधि। ठीक है, इस विधि में क्या है, हाथों से, है ना, हाथों से देखना, टोकनी में बीज रखा है, देखो टोकनी में बीज रखा हुआ है किसान, है ना, और उसको क्या करेगा, वो फैलाएगा, मतलब छींचेगा, छींचना बोलते हैं उसको, है ना, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छींचना। ठीक है, तो इस विधि में क्या है, हाथों से पूरे खेत में बीज को क्या करते हैं, छिड़क दिए जाते हैं तथा इसके बाद खेत की क्या करते हैं, जुताई कर दी जाती है ना। जुताई करने से क्या होता है, बीज मिट्टी के अंदर चली जाती है ना, जिससे क्या है, बीज मिट्टी में दब जाते हैं। 13.2 ये देख रहे हो आप लोग, है ना, ये चित्र में देख रहे हो कि कैसे किसान अपने हाथों से अपने खेत की बुआई कर रहा है। इसको ही छरहटा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, छरहटा विधि, जिससे बीज मिट्टी में दब जाती है। और इस विधि द्वारा क्या होता है, कम समय में बड़े क्षेत्र की क्या कर जाते हैं, बुआई की जा सकती है। अधिकांश धान्य फसलों की बुआई छरहटा विधि द्वारा की जाती है ना। पता लगाएं क्या चना, मटर अथवा टमाटर या सब्जियों के बीजों को भी इस विधि द्वारा बोया जाता है ना। ये आप लोग को पता लगाना है ना, पूछना है अपने घर में बड़ों से कि क्या ऐसी विधि से चना मटर की भी खेती होती है। ठीक है, ये आप लोग के लिए। दूसरा इसमें बीज बेधन विधि, है ना। एक तो छरहटा विधि, इससे हाथों से किसान ने क्या करता है, खेतों में बुआई मतलब बीज की छिड़काव करता है ना, छिड़कते हैं और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, जुताई करते हैं। उसके बाद जो मिट्टी में वो दब जाती है ना। दूसरा इसमें बीज बेधन विधि, तो इस विधि से क्या होता है, बीज बोने के लिए बीज बेधक यंत्र का उपयोग किया जाता है ना। किसी सरल बीज बेधक में एक लंबी नली होती है जिसके ऊपरी सिरे पर कीप या चोंगा लगा होता है। इसे हल के पीछे बांध दिया जाता है ना, और बीजों को कीप में डाला जाता है और नली से होते हुए बीज खेत में हल से बनी दरारों में गिरते जाते हैं, है ना। हम लोग चित्र यहाँ 13.3 में देखेंगे। इस तरह बीज एक कतार में समान गहराई, है ना, समान गहराई में दबते जाते हैं। और उन्नत किस्म के बीज बेधक में 5-6 नलियों के लिए एक ही कीप होती है ना। चित्र 13 ये देखो, ये कीप है ना, जैसे नाली जैसा है ना। इसी में क्या करते हैं, इसमें बीज को डालते जाते हैं। ठीक है, और ये नली है उसका, ये हल है ना। फिर हल को चलाते जाते हैं तो इससे क्या होता है, बीज को बोते जाते हैं। ठीक है, इस यंत्र द्वारा क्या होता है, एक साथ 5-6 कतारों में बीजों की बुआई हो जाती है। और उन्नत बीज बेधक यंत्र को ट्रैक्टर की सहायता से भी चलाया जाता है। ये देख रहे हो आप लोग, ये उन्नत बीज बेधक है ना, फाली, नली, कीप या चोंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी में बीज को डाल के फिर ये इससे मिट्टी क्या है, ऊपर नीचे, है ना, मिट्टी की खुदाई होती जाएगी और बीज को अंदर दबची जाएगी। ठीक है, इसको बीज बेधक यंत्र कहते हैं। तो 2 प्रकार से किसान अपने खेतों में बुआई करते हैं, है ना। एक तो छरहटा या प्रसारण विधि से और दूसरा है बीज बेधन विधि से। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ क्रियाकलाप 2। तो आवश्यक सामग्री क्या क्या लगता है, तो 4 समान आकार के बीकर, गेहूं के दाने एवं पानी। ठीक है, ये आप लोग को क्रियाकलाप करके देखना है। ठीक है, तो 4 समान आकार के बीकर लेंगे और गेहूं के दाने और पानी लेना है हमको। तो चारों बीकर को क्रमशः A, B, C एवं D में नामांकित कीजिए, है ना। जैसे हम लोग कोड बनाते हैं तो ABCD करते हैं ना, ऐसा करके कोड बनाते हैं तो A, B, C ऐसे करते हैं ना। तो हमको क्या करना है, क्रमशः A, B, C एवं D में नामांकित करना है। और प्रत्येक बीकर में गेहूं के 10-10 स्वस्थ दाने डालिए, है ना। बीकर A, B और C को लगभग क्या करना है, 3 सेंटीमीटर और D को 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी से भर दीजिए। ठीक है, मतलब उसका बीकर क्या है, A, B और C को लगभग 3 सेंटीमीटर को ऊपर रखना है। ठीक है, और D को क्या है, लगभग 6 सेंटीमीटर तक ऊंचाई से उसको भरना है। ठीक है, फिर पहला इसमें दिया है A बीकर को क्या करना है, पानी से पूरी तरह भर दीजिए। ठीक है,
नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 4 बीकर लेंगे हम, इसमें उसको अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। एक A B C और D बीकर है, ठीक है। तो A B C 3 बीकर को हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर तक रखेंगे और D को हम 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हमको उसको भर देना है, ठीक है। तो A बीकर को क्या करेंगे, पानी से पूरी तरह भर दीजिए तथा इसके स्तर को स्थिर कीजिए, ठीक है। B बीकर को सूखा रहने दे, है ना। तीसरा है C एवं D बीकर में इतना पानी डालिए कि मिट्टी गीली रहे एवं उसमें नमी बनी रहे। हमको ये प्रयोग करके देखना है ना। तो कुछ दिनों तक चारों बीकर का अवलोकन कीजिए, है ना, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। समझ गए, बीकर जैसे एक शीशी बोलते हैं ना, वैसी है, ठीक है। तो इसमें किस बीकर में अंकुरन अधिक हुआ है देखेंगे। दूसरा है क्या बीकर A B एवं D में बीज अंकुरित हुए हैं, यदि नहीं तो क्यों, है ना। और उन परिस्थितियों को लिखिए जिनमें अंकुरन अच्छा होता है, ठीक है। हम लोग प्रयोग करके देखेंगे, है ना। एक को एकदम सूखा रखेंगे और एक में एकदम पूरा पानी भर के रखेंगे, है ना, एक में नमी रहेगी, तो देखेंगे, है ना। 2 दिन 3 दिन बाद जब देखेंगे तो इसमें किस बीकर में कितना क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। अब हमें से तीसरा है रोपण विधि। कुछ फसलों जैसे प्याज है, मिर्च है, मटर है, गोभी है, भट्टा है ना, बैगन, भट्टा मतलब बैगन आदि के बीज क्या करते हैं, खेत अथवा जमीन में सीधे नहीं बोए जाते, बल्कि क्या है, उनके बीजों को पहले रोपड़ी अथवा नर्सरी में छोटी छोटी क्यारियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोपा बोलते हैं ना, जैसे है ना, नर्सरी मतलब छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थरहा जानते होंगे, है ना। थरहा लगाते हैं छोटे छोटे पौधों को, तो इसका वही मिलता है, मिर्च टमाटर गोभी का, ठीक है। छोटी छोटी थरहा लगाते हैं, तो छोटी छोटी क्यारियों में उसको उगाया जाता है और तब इनसे छोटे छोटे पौधे थरहा, ये देखो थरहा, है ना, तैयार हो जाते हैं। तब स्वस्थ पौधों को क्या करते हैं, छाँट कर खेत में उचित दूरी पर लगा देते हैं, है ना। 13 इसमें विधि को देखेंगे हम, ये देखो ऐसा धान भी लगाया जाता है, रोपण विधि, इसको रोपना बोलते हैं, है ना। थरहा लगाना, गांव में इसको थरहा लगाना बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। हमारे प्रदेश में जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं सिंचाई के समुचित साधन है, वहाँ धान की बुआई रोपण विधि, जहाँ जैसे जिसके खेत में बोर लगा रहता है, पानी की उचित मात्रा है ना, पानी की पूरी पर्याप्त मात्रा होती है, तब क्या करते हैं, ये रोपण विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन जो बुआई विधि है वो क्या किया जाता है, वर्षा के पानी पर निर्भर होता है, ठीक है। चौथा देखेंगे हम 13.5 में खाद देना। तो पौधों की सही बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पौधे इन्हें प्रायः मिट्टी से करते हैं, प्राप्त करते हैं और लगातार फसल उगाए जाने पर खेत में क्या करते हैं, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना। और फलस्वरूप भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इससे फसल भी कम होने लगती है और उपजाऊ शक्ति उसकी कम हो जाएगी। तब भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए किसान भूमि में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, है ना, कि वो अधिक क्या करे, अधिक फसल तैयार कर सके। और खाद मुख्य रूप से पौधों तथा जंतुओं के अवशेष, देख रहे हो, पौधों तथा जंतु के अवशेष मानी मल है, मूत्र है, कूड़ा है, करकट है तथा सड़े गले पदार्थों से तैयार की जाती है, इन्हें जैविक खाद कहते हैं, है ना। सड़े गले पदार्थ, मल मूत्र कूड़ा करकट, सड़े गले, इससे से क्या होता है, ये जैविक खाद कहलाता है। और जैविक खाद निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला इसमें गोबर खाद, जानते हो गोबर खाद, है ना। इससे पशुओं के गोबर को गड्ढे में दबाकर सड़ाने की प्रक्रिया से तैयार किया, एक गड्ढा बनाया जाता है ना। जैसे हम लोग गाँव में बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ठीक, गांव में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, घुरवा बोलते हैं नहीं। तो उसमें क्या करते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों के गोबर को लेकर जाकर हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, है ना। उसे वो जब सड़ कर जाता है तो वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है ना। और इसमें पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। दूसरा है कंपोस्ट खाद। तो यह खाद क्या है, कूड़ा करकट, पौधों तथा पशुओं के अवशेष आदि को गड्ढे अथवा विशेष रूप से बनाई गई टंकियों में सड़ाकर, है ना, तैयार की जाती है। इसमें पशुओं के गोबर तथा मल मूत्र कम मात्रा में होते हैं, किंतु इसमें भी गोबर खाद की तरह पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तीसरा है हरी खाद। तो विभिन्न फलीदार पौधे जैसे सुनई, तीवरा, ढेंचा, लोबिया, बरसीम, मसूर, जमीन की सतह पर फैलने वाले पतले एवं कोमल तने तथा अधिक शाखा युक्त पौधों को खेत में सीधे ही दबाकर क्या करते हैं, सड़ाने से हरी खाद प्राप्त होती है। और यह स्वाद धान, मक्का तथा गेहूं आदि फसलों के लिए क्या करते हैं, अधिक लाभदायक है, ठीक है। इसमें 3 दिया हुआ था, कौन कौन से खाद होते हैं, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद, ठीक है। तो अब हम आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।